सीरियल गंगा माई की बेटियां में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। एक तरफ तो घर में खुशियों का माहौल बनने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ यह खुशी किसी और के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकती है। जी हाँ, दादी यानी भवानी देवी अब स्नेहा और सिद्धू के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आने वाली हैं कि पूरा घर हैरान रह जाएगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस तोहफे के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो किसी की खुशियां छीन भी सकता है और किसी की जिंदगी बदल भी सकता है। फिलहाल कहानी में सबसे पहले बात करते हैं स्नेहा और सिद्धू की, जिनका रिश्ता अब धीरे धीरे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दादी यानी भवानी देवी हमेशा से ही चाहती थी कि स्नेहा और सिद्धू की जोड़ी बने और उनका रिश्ता कभी टूटे नहीं। इसी वजह से अब भवानी देवी एक बहुत ही प्यारा और चौंकाने वाला कदम उठाने वाली हैं। वो स्नेहा और सिद्धू को हनीमून के टिकट गिफ्ट करने वाली हैं। जब यह बात घर में सबको पता चलेगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दादी इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी उठा लेंगी। स्नेहा तो पहले शर्मा जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भी होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आखिरकार परिवार ने उसे और सिद्धू के रिश्ते को दिल से अपना लिया है। सिद्धू भी यह सुनकर खुश हो जाएगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठेगा कि क्या यह सही समय है घर छोड़कर जाने का, जब घर में इतनी सारी उलझनें चल रही हैं। क्योंकि जहां एक तरफ यह खुशी की खबर घर में फैल रही होगी, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी का दिल जलना शुरू हो जाएगा। पूर्वी, जो हमेशा से ही स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करती रही है, वो जब यह सुनेगी कि दादी ने खुद इस रिश्ते को इतना सपोर्ट किया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। पूर्वी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वो मन ही मन एक नई चाल सोचना शुरू कर देगी, ताकि किसी तरह स्नेहा और सिद्धू का यह हनीमून प्लान बीच में ही रुक जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पूर्वी इस बार क्या नई साजिश रचने वाली है, क्योंकि स्नेहा अब पहले जैसी नादान नहीं रही, वो हर चाल को पहले ही भांप लेने की क्षमता रखती है। इसी बीच घर के अंदर एक और कहानी भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो जुड़ी है मुरली जी और उनकी पत्नी सहाना से। मुरली जी को अब भी इस बात की भनक तक नहीं है कि उनकी अपनी मां यानी कौशल्या घर में कितना बड़ा खेल खेल रही हैं। कौशल्या अब पूरी तरह से विनीता को मुरली की दूसरी पत्नी बनाने की योजना पर काम कर रही हैं, और इसके लिए वो सहाना को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन सहाना अब चुप बैठने वाली नहीं है। वो अब समझ चुकी है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो उसका घर और उसकी इज्जत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए सहाना अब एक ऐसा प्लान बनाने वाली है जिससे कौशल्या की सारी चालबाजियां खुद उन्हीं पर भारी पड़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सोनू की जिंदगी में भी हलचल मची हुई है। शिवानी अब भी सोनू को कॉलेज में परेशान करने से बाज नहीं आ रही, और सोनू का रोज का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बार स्नेहा अपनी छोटी बहन सोनू के साथ पूरी तरह खड़ी नजर आएगी। स्नेहा अब सोनू को हिम्मत देगी और उसे यह भरोसा दिलाएगी कि वो अकेली नहीं है। दोनों बहनों के बीच का यह भावनात्मक पल दर्शकों का दिल छू लेने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक बहन की मदद नहीं बल्कि एक बड़ी बहन के प्यार और जिम्मेदारी की मिसाल भी है। अब वापस आते हैं दादी यानी भवानी देवी की बात पर। भवानी देवी जब हनीमून टिकट का यह गिफ्ट स्नेहा और सिद्धू को देंगी, तो घर के कुछ और सदस्य भी इस पल के गवाह बनेंगे। लेकिन क्या सच में यह सफर इतना आसान होगा जितना दिख रहा है? क्योंकि पूर्वी की नजरें अब हर पल स्नेहा और सिद्धू के हर कदम पर टिकी रहेंगी। पूर्वी को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि स्नेहा को यह खुशी इतनी आसानी से मिल जाए, और इसीलिए वो अब कुछ ऐसा करने की सोचेगी जिससे यह हनीमून प्लान बीच में ही अटक जाए। हो सकता है कि पूर्वी घर के किसी और सदस्य को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, ताकि उसकी साजिश को कोई रोक ना सके। घर में जहां एक तरफ खुशियों का यह माहौल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ कौशल्या और सहाना के बीच की यह जंग भी अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। कौशल्या अब विनीता को लेकर इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि सहाना अब चुप रहकर सब कुछ सह लेने वाली महिला नहीं रही। सहाना अब हर एक चाल को समझ चुकी है
और वो अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल तो कहानी में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा और सिद्धू अपने इस हनीमून सफर पर बिना किसी रुकावट के जा पाएंगे या फिर पूर्वी अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सहाना आखिर कौशल्या और विनीता के इस खेल को किस तरह खत्म करेगी। एक तरफ खुशियों की बहार है तो दूसरी तरफ साजिशों का जाल बिछ चुका है और इन दोनों के बीच अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अब बात करते हैं आगे की कहानी की, जहां पर तनाव और भी बढ़ने वाला है। भवानी देवी जब स्नेहा और सिद्धू को हनीमून टिकट देंगी तो यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल जाएगी। सिद्धू की मां भी यह सुनकर बेहद खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों को कुछ पल अकेले में साथ बिताने का मौका मिले। लेकिन घर में मौजूद हर कोई इस खुशी में शामिल नहीं होगा। पूर्वी का चेहरा उस वक्त एकदम बदल जाएगा जब वो देखेगी कि दादी खुद इतनी बड़ी पहल कर रही हैं। पूर्वी अंदर ही अंदर जलती रहेगी, लेकिन ऊपर से मुस्कुराने की एक्टिंग करेगी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। यही तो पूर्वी की सबसे बड़ी चाल है, वो कभी भी अपने असली इरादे किसी के सामने जाहिर नहीं करती। स्नेहा को अब धीरे धीरे पूर्वी के इस बदलते रवैये पर शक होने लगेगा। उसे याद आएगा कि पहले भी जब जब उसकी और सिद्धू की जिंदगी में कोई अच्छी खबर आई है, तब तब पूर्वी ने किसी ना किसी तरीके से उसे बर्बाद करने की कोशिश की है। इसीलिए स्नेहा इस बार पहले से ही सतर्क हो जाएगी। वो सिद्धू से भी यह बात शेयर करेगी कि उसे पूर्वी पर भरोसा नहीं है और हो सकता है कि वो हनीमून ट्रिप को लेकर कुछ नया प्लान बना रही हो। सिद्धू शुरुआत में स्नेहा की इस बात को हल्के में लेगा, लेकिन जब वो खुद पूर्वी के व्यवहार को गौर से देखेगा तो उसे भी लगने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी बीच घर में एक और नाटकीय मोड़ आएगा जब सिद्धू की नानी यानी दादी खुद पूर्वी से दो टूक बात करेंगी। दादी अब पूर्वी के इरादों को अच्छी तरह से भांप चुकी हैं और वो उसे साफ शब्दों में चेतावनी देंगी कि अगर उसने स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते में जरा सी भी अड़चन डालने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पूर्वी दादी के सामने तो सहमति जता देगी, लेकिन उसके मन में अब बदले की आग और भी भड़क उठेगी। वो सोचेगी कि किसी भी हाल में अब वो स्नेहा को यह खुशी मनाने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ मुरली जी के घर में कौशल्या का खेल अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचने वाला है। कौशल्या अब पूरी तरह तैयार है विनीता को घर में लाने के लिए, और इसके लिए वो मुरली जी के सामने एक बड़ी झूठी कहानी गढ़ने की तैयारी में है। लेकिन सहाना अब पहले से ही इस चाल को भांप चुकी है। सहाना ने चुपके से कौशल्या और विनीता की एक अहम बातचीत सुन ली है, जिसमें साफ जाहिर हो गया है कि यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश है। अब सहाना के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ चुका है और वो सही वक्त का इंतजार कर रही है ताकि जब वो यह राज मुरली जी के सामने खोले तो कौशल्या के पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। इसी दौरान सोनू की जिंदगी में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला है। स्नेहा की दी हुई हिम्मत के बाद अब सोनू ने भी शिवानी के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है। कॉलेज में इस बार सोनू चुप नहीं रहेगी, बल्कि वो सबके सामने शिवानी की सच्चाई उजागर करेगी। यह देखकर शिवानी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सोनू इतनी हिम्मत जुटा लेगी। यह पल दर्शकों के लिए बेहद संतोषजनक होने वाला है, क्योंकि आखिरकार सोनू को उसकी बहन की वजह से इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। अब वापस आते हैं हनीमून ट्रिप की तैयारियों पर। घर में सामान पैक होना शुरू हो चुका है और स्नेहा तथा सिद्धू दोनों ही अपने इस खास सफर को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त पूर्वी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है। वो एक ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगी जिससे सिद्धू के मन में स्नेहा को लेकर शक पैदा हो जाए। पूर्वी को लगता है कि अगर वो सिद्धू और स्नेहा के बीच गलतफहमी पैदा कर दे तो यह हनीमून ट्रिप खुद ही रद्द हो जाएगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि इस बार दादी और घर के बाकी सदस्य भी स्नेहा और सिद्धू के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।